बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अज़ीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से काफ़ी गहमा गहमी है। इस हवाले से पाकिस्तान की अवाम क्या सोचती है जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साकिब। साकिब साहब, ये बताएं कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है पाकिस्तान भर में, इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि ये इलेक्शन पाकिस्तान के लिए किस कदर कारगर साबित होगा? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन कहीं नज़र नहीं आ रही, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ सिलेक्शन है। और अगर इलेक्शन होते तो जो ओरिजिनल कैंडिडेट है उसको ये लेकर आते, उसको तो इन्होंने बैक स्टेप पे ले गए हैं उसको। अगर इन्होंने इलेक्शन करवाने ही थे तो फिर प्रॉपर तरीके से, अगर आपने पीटीआई को या कोई भी पार्टी है उनके इंतखाबी निशान को हाईलाइट करते, आपने एक मेन पार्टी जो इस टाइम पाकिस्तान में बहुत हाई लेवल पे जा रही है, अगर खाली उस अकेली पार्टी को आप एक साइड पे रखे और पूरे पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं, उसको वन साइड कर दे, तब भी वो पार्टी जीतेगी। तो इतना स्कोप होने के बावजूद आपने उसको बैक स्टेप कर दिया है। उसके बाद आप कहें जी हम इलेक्शन करवा रहे हैं, तो ये इलेक्शन नहीं है। आपने मियाँ साहब को दावत दी है, वेलकम किया है और उनको ला के अब सीट पे बिठाना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी फजूल खर्ची करने की ज़रूरत है। चुप करके उनको वान में लेकर आएँ और उनको वज़ीर आज़म बना दें। सिंपल सा काम है, क्योंकि इलेक्शन में इतना पैसा खर्च करना फजूल है इस टाइम। आप समझते हैं कि मुंतखब होने के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकेंगे? नहीं सर, नहीं, नवाज शरीफ तो क्या कोई भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि जो इस टाइम मुस्लिम उम्मत का एक लीडर था, जिसको एक पूरे मुस्लिम ममालिक एक लीडर मानते थे, उसको आपने तो अटक जेल में बंद कर दिया है। तो नवाज शरीफ कैसे निकालेंगे? वो तो वैसे ही पहले इनलीगल तरीके से बाहर गए हुए थे, उसके बाद वो वापस उनको बुलाया गया, उनको अगर लेकर आना था, उनका ट्रायल होता, हर चीज़ उनके ऊपर तो दफ़ा लगी हुई थी। उसके बाद पहले चोर चोर कहते थे, अब उनको वज़ीर आज़म बना दिए। तो ये सिर्फ एक कठपुतली है और कुछ भी नहीं है। इनको जो ऑर्डर मिलेगा अमेरिका की तरफ से या कहीं से भी, उन्होंने तो वो करना है। अवाम का कुछ भी नहीं है, अवाम का कोई भी नहीं सोचा। और अगर इन सब के मुकाबले में आप खाली इमरान खान को ले आएँ, 272 सीटों के मुकाबले में उस अकेले आदमी को ले आएँ, तो ये सर सब फेल हो जाएंगे। ये सब प्री प्लान तरीके से आया गया और कुछ भी नहीं है। जो अटक जेल में कैद है, असल में वो वज़ीर आज़म है जिसको निकाला गया है। तो ये सब एक मिली जुली पार्टी है। सिलेक्शन हुई है कि जी नवाज शरीफ नहीं आना है। पीपल्स पार्टी को कोई टेंशन नहीं है, उन्होंने सिंध के अंदर अपनी हुकूमत करनी है। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है और बस सिंपल। अगर सही मायनों में इलेक्शन चाहते हैं तो उसका सबसे बेस्ट है कि आप फेयर होकर खान साहब को भी लेकर आएँ, उनके कैंडिडेट्स को भी लेकर आएँ। तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि इस बार जितनी असम्बली की सीटें हैं ये पीटीआई की जाएंगी और किसी की भी नहीं जाएंगी। 100% है ये। अगर हम रियलिटी को देखते हैं तो आज पाकिस्तान इस मुकाम पे ना होता। सिंपल सी ये बात है। आप समझते हैं कि ये जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन जीतने के बाद ये इमरान खान के साथ होंगे या बिक जाएंगे पहले की तरह? जैसे पीडीएम की हुकूमत रजीम चेंज ऑपरेशन में हुआ था, इमरान खान का साथ छोड़ दिया गया था इमरान खान के साथियों ने, तो अब भी इस तरह होगा या वो इमरान खान के साथ वफा करेंगे? सर बिल्कुल, अगर उनके ऊपर प्रेशर होगा तो वो अभी छोड़ देंगे। इससे बड़ी बात नहीं। अगर उनके ऊपर प्रेशराइज़ किया गया तो वो तो छोड़ देंगे, जाहिर सी बात है। अगर वो फेयर हो के उनको इजाज़त दी गई तो फिर वो जाहिर सी बात है वो खान साहब के साथ ही अटैच होंगे। क्योंकि प्रेशराइज़ आपका इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद प्रेशराइज़ आपको किया गया और आपने एक अनाउंसमेंट की, उसके बाद आप फ्री हो गए। तो ऐसे नहीं होता। अगर आपने फेयर करना है तो उसको जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं उन पर प्रेशराइज़ नहीं देना कि जी हम आपके दोबारा से केस ओपन कर देंगे, ऐसा कर देंगे। ऐसा नहीं है। उनको आज़ाद तरीके से, उनकी अपनी मर्ज़ी है कि वो पीटीआई की तरफ जाना चाहें या किसी और पार्टी की तरफ। हाँ, जो खान साहब के साथ, क्योंकि मैं एज आ पीटीआई सपोर्टर तो नहीं हूँ, लेकिन हमें नज़र आ रहा है, हमारी आंखें तो बंद नहीं हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। बस ये सिंपल है। आप वोट किसको देंगे और सपोर्ट किसको करेंगे? सर मैं तो 100% इस टाइम जो है ना, करंट सिचुएशन के अंदर मैं पीटीआई को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है जो गलत है वो गलत है। क्योंकि हम बहैसियत एक कुफ़ी लोग नहीं हैं जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन के साथ सब कुछ होते हुए देखा भी और ख़ामोश रहे। तो हम वैसे नहीं हैं। हम जाहिर सी बात है पीटीआई को ही वोट देंगे। हम पहले चेक करेंगे कौन सा कैंडिडेट इनकी तरफ से खड़ा हो रहा है, बेशक आज़ाद भी होगा, उसकी सर्च करेंगे और उसके बाद उसी को वोट देंगे। इनको कभी नहीं देंगे, क्योंकि सर हम इनको आजमा चुके हैं। जी नाज़रीन, ये पाकिस्तान की यूथ है और अहले लाहौर की आवाज़ हम आपको बता रहे हैं। मज़ीद हम लोगों से जानते हैं कि उनकी आने वाले इलेक्शन के हवाले से क्या राय है, वो क्या कहते हैं, उनका वोट और उनका सपोर्ट किसकी तरफ होगा। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हम इलेक्शन के हवाले से लोगों की राय ले रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? आबिद खान। मुझे ये बताएं कि जो आइंदा आने वाले इलेक्शन है 8 फरवरी में, इसको आप किस तरह देखते हैं? मैं देखता हूँ कि हुकूमत आनी चाहिए, अच्छी शेर की हुकूमत आनी चाहिए नवाज शरीफ की। वो इसको मसाइल से निकाल देंगे पाकिस्तान को।
हर किस्म का वो काम करना जानते हैं, कारोबारी लोग हैं। आप कितने पूरी उम्मीद है नवाज शरीफ के इलेक्शन वज़ीर आज़म बनने के हवाले से? 100% उम्मीद। लेकिन मानसरा में जो जलसा किया है नून लीग ने, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं यहाँ वोट मांगने आया हूँ, मैं वज़ीर आज़म बनने नहीं आया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वोट ज़ाहिर बात है, वोट मिलेंगे तो वज़ीर आज़म बनेंगे ना, क्योंकि उन्हें कोई चीज़ मांग के मिलती है ना, बगैर मांगे तो अल्लाह भी कुछ नहीं देता। घर से निकलेंगे तो कुछ मिलेगा ना। वो ये जो कहते हैं ना जलसे में लोग नहीं थे, वो इसलिए नहीं थे ना, ठंड है लोग, अब ये तो नहीं ना उनके साथ साथ चलेंगे सब, जिन्होंने देना है घर बैठे भी वोट देंगे, ज़रूरी थोड़ी ना जो जलसे में आएंगे तो वोट देंगे, ऐसी बात नहीं है। जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम आपका? मोहम्मद वहीद। भाई साहब ये बताएं कि ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, इस हवाले से आप क्या देखते हैं? मैं तो बड़ा शांत देखता हूँ। मैं सबसे पहले आपको ना एक मिसाल देना चाहता हूँ। इंडिया के सूबा दिल्ली, वहाँ का वज़ीर गुजराल आया, गुजराल से उसका नाम है। उसने तमाम इंडिया में एक ना मॉडल हुकूमत बना दी। उसने क्या किया, वहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, बुज़ुर्गों के लिए बस का सर्विस शुरू फ्री कर दी। उसने कैसे किया? ये 21-22 सूबे हैं, मगर उसमें तमाम के तमाम खसारे में जा रहे हैं। सिर्फ ये सूबा, उसने सिर्फ ईमानदारी देखी। उसने कहा जी मैं ईमानदार हूँ, ईमानदार होना सीखूँगा। वहाँ जिस पब्लिक स्कूल हैं, प्राइवेट बंद हो गए हैं, अब सरकारी स्कूलों में उन्होंने उस्तादा का बोला यहाँ आते हो तनख्वाह लेते हो, तनख्वाह पूरी करो। अब मैं भी उस सियासतदान को वोट देना पसंद करूँगा जो मुझे खलफन कह दे कि मैं इंशाल्लाह ताला अपने पूरे वसाइल के साथ पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करूँगा। मैं गारंटी देता हूँ, मैं 1 रुपया रिश्वत नहीं खाऊँगा। मैं कहता हूँ ये सिर्फ 6 महीने पाकिस्तान तक बच जाएगी। मुझसे पूछे, मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये क्या हूँ? मैं इम्पोर्टेड हूँ, बाहर के चाइना में जाता हूँ, वहाँ हर बंदा पब्लिक एक बंदा अपने मुल्क के साथ उन्नत होता है। यहाँ क्या होता है, बाहर से सरकारी एक वज़ीर आ जाता है, बाहर से इम्पोर्ट कर लेते हैं, उसे पता ही नहीं होता। बस वज़ीर मुआसर आता है, उसने कभी बसों में सफ़र ही नहीं किया। उसे क्या पता बस का सफ़र कैसा है, टांगे कैसे फंस के 20 सीट के बस वाले को 50 सीट का बना देते हैं। महकमा खुराक का जो वज़ीर होता है वो भाई से आ जाता है, उसे पता ही नहीं है प्याज आलू क्या भाव है, 300 रुपये किलो प्याज हो गया, उसे क्या पता। फिर वज़ीर वो तेल आ जाता है, उसको पता ही नहीं है वो डॉलर क्या रेट हो गया। वो कहता जी वहाँ कुर्बानी देंगे आप? हाँ जी कुर्बानी देंगे, तो थोड़ी सी कुर्बानी दे दें, पेट्रोल 300 रुपये लीटर कर दिया। ये बात नहीं है। पाकिस्तान में ऑनेस्टी तौर पर ऐसा वज़ीर आए, ऐसे सियासतदान आए जो मुझे गारंटी दे दें। अब मैं देख रहा हूँ, मैंने अलग हाज़िर ना तो जाग कहता हूँ, मैंने वाकई जिसको पहले वोट दिया तौबा करता हूँ। अब मैंने ना किसी को वोट नहीं देना, ना मैंने PTI को वोट देना है, ना मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है। मैंने वोट दूंगा जमात इस्लामी को या तहरीक लब्बैक को। कम अल्लाह रोज़े क़यामत अल्लाह को ये तो मैं जवाब दूंगा, अल्लाह ताला मैंने तेरे आशिकों को सवाल जवाब दिया, मैंने उनको वोट दिया, क्योंकि रोज़े क़यामत मुझे सवाल होना है। तुमने अपने लीडर को मुकर्रर किया था, ये तुम्हारे पैसों से चोरी की, तो क्या उसका मैं जवाब दे सकता हूँ? मैं नहीं उसका जवाब दे सकता। मैं अब भी तमाम आवाम से कहता हूँ वोट हक है, वो दें, लाजमी दें आके वोट से। क्योंकि इस वक्त ये मशहूर हो गया तमाम एजेंसियों से माफ़ी के साथ, ये मशहूर हो गया जी ये एक रेफरेंडम की सूरत है, इलेक्शन हो रहा है। तो PTI को तो ख़त्म कर दिया गया, ज़बरदस्ती ख़त्म कर दिया गया। अगर आप पब्लिक में जाएंगे तो हर दूसरा बंदा, हर तीसरा बंदा अगर PTI को दिखाई देगा कि जी हमने इमरान खान को वोट देना। इमरान खान का विज़न अच्छा था, बहुत अच्छा था, मैं मानता हूँ। मैं अब भी तमाम पब्लिक बोलूँगा वोट दें, जो दिल करता है जिसको मर्जी दें, मगर खुदा वास्ते रोज़ो क़यामत को जवाब देना है। उस मीर कैंडिडेट को वोट दें जो आके इलाके को वाकई तब्दील कर सके, पाकिस्तान अवाम के नज़रिए को बदल सके। पाकिस्तान इतना बड़ा पैसा, इसमें हर चीज़ है। ये ज़रिए मुल्क इतनी गंदम होती है, मैं ज़मींदार, मेरी ज़मीनें हैं, इतनी गंदम होती है, वफ़ और फिर कहाँ जाती है? ये बड़े बाहर भेज देते हैं, फिर वहीं से मंगवा लेते हैं। तमाम लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है, वोट लाजमी दें, हमारा कानूनी हक़ है। हर तरह का वोट लाजमी दें, जिसको मर्ज़ी दें, मगर रोज़े क़यामत को भी जवाब देना है, उसको वोट दें। मुझे ये बताएं कि ये इलेक्शन 8 फरवरी के बाद किसको देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी? मुझे यकीन करे, अभी तक यकीन ही वो इलेक्शन होगा, 100% यकीन इलेक्शन ही होना। कोई इन्होंने ऐसा ही काम कर देना, इलेक्शन ही होगा। अगर होगा तो ज़ाहिर है नज़र ही आ रहा है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आना है। अगर उनके लिए इतना ग्राउंड जो है वो बेहतरीन किया जा रहा है उनके खेलने के लिए, तो वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को साथ मिलाकर इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? भाई वो इसलिए कह रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान जो उनको लैदा किया है ना, वो तमाम के तमाम अलीम साहब के हैं। वो क्या करेंगे पैसा दे के? ये जैसे जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैं जितने भी आज़ाद मीर होंगे उनमें ये भी शामिल है PTI वाले, ये जीतेंगे बल्ले के वोट पे।
या बल्ला उनके पास नहीं है पीटीआई हाँ, का? हाँ, जो भी उनके ज़ाहिर उन्होंने बल्ला छीन लिया ना, ताकि उनको वोट ना पड़े। जिस मसला एक पेचकस के निशान पे है, पीटीआई वाला पेचकस के निशान पे लड़ा है, ये जीत जाएगा तो जरदारी साहब पैसा दे के, अलीम खान साहब पैसे दे के उसे खरीद लेंगे। ये तो 100% बात है। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान साहब ये बताएं कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उस हवाले से आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि जो पाकिस्तान के लिए जो बेहतर लीडर है ना वो इमरान खान है। इमरान खान को आना चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान को बहरान से निकाल सकता है। न्यू जनरेशन के लिए वो अच्छा लीडर है वो। आप समझते हैं कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इसके बाद जो है मुंतखब होने वाली हुकूमत इमरान खान की बनेगी? इंशाल्लाह इमरान खान की बनेगी। मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ। क्योंकि अब उनके पास बल्ला नहीं है ना। बल्ला नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो उनके साथ हैं ना, इमरान खान के साथ हैं हम। बल्ला ना हो तो क्या होगा, इमरान खान के साथ हैं हम। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो आपको लगता है कि जो पीटीआई के नामजद उम्मीदवार हैं वो उनकी तरफ चले जाएंगे या अपने कायद से वफा करेंगे? नहीं, जो पीटीआई के नामजद उम्मीदवार हैं वो इंशाल्लाह पीटीआई इमरान खान के साथ हैं वो, और वो उनका साथ देंगे। हम भी उनका इंशाल्लाह साथ देंगे अल्लाह के हुक्म से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद साहब ये बताएं कि ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है आप क्या समझते हैं कि कौन सी पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकेगी? 8 फरवरी को फ़िलहाल तो नून लीग ही नज़र आ रही है, तो मेरे ख्याल से वही जीतेगी। नून लीग जीतेगी? जी जी, आप किसको वोट करेंगे? इंशाल्लाह वोट शेर को ही है। शेर को देंगे? जी जी। अगर आप शेर के बारे में इतने कॉन्फिडेंट हैं तो वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि अभी कल आ रही है, ये उसका पहला इलेक्शन है, उसके साथ सीट एडजस्टमेंट करके और दोनों पार्टियां मिलके इलेक्शन क्यों लड़ रही हैं? ये तो बस सियासत का हिस्सा है, वो तो कोई भी अपने पार्टी आपस में यानी कि सीट एडजस्टमेंट कर सकती है। तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में उनको आपस में सूट कर रहा है तो वो इसलिए कर रहे हैं। आप समझते हैं कि पीटीआई के पास अब बल्ला उनका इंतखाबी निशान नहीं रहा, उनके चूँकि जो नामजद उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, आप समझते हैं कि उनको मुश्किल होगी इलेक्शन लड़ने में और वोटिंग के दिन? हाँ जी, सिंबल एक आखिर बहुत बड़ा वो उनका बल्ला के एक था, उसका असर पड़ेगा, क्यों नहीं असर पड़ेगा। मुझे ये बताएं कि जो पीपल्स पार्टी है, एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं अपने जलसों में कि हम आज़ाद जो उम्मीदवार हैं उनके साथ मिलकर इलेक्शन करें और जो हुकूमत है वो बनाएंगे। आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिलावल वो भी सियासत ही कर रहा है जी। उसका ये नज़र है कि जो पीटीआई के वोटर है या उसका आज़ाद जो उम्मीदवार जीते हैं तो वो कह रहा है कि मेरी ही पार्टी में आ जाए। आप समझते हैं कि वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पीपल्स पार्टी अपनी तरफ ले जाने में कामयाब हो सकेगी इलेक्शन के बाद? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो ले जाएगी। शायद हो भी सकता है लेकिन मुश्किल है, क्योंकि जो पीटीआई वाले हैं वो तो कुरान पाक पे हलफ रख के वो टिकट दे रहे हैं कि जो जीतेगा हमारे साथ ही रहेगा। तो नज़र तो मुश्किल ही लग रहा है कि पीपल पार्टी अपनी तरफ एडजस्टमेंट उनके साथ हो जाए, मुश्किल है।